हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अच्छा बच्चों, आज बताओ मैम आपको क्या पढ़ाने वाली है। बोलो। हाँ, आज मैम आपको पढ़ाएंगी कक्षा 4 का हमारा परिवेश और उसका लेसन आप देख ही रहे हो, लेसन नंबर 4 हमारा भोजन। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 हमारा भोजन। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर खाली स्थान में भरिए कि कौन क्या कर रहा है। अब आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये किसान है, किसान खेत जोत रहा है। ये बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर जो टीचर हैं वो पढ़ा रही हैं। आगे देखिए, आपने देखा है कि हम कई प्रकार के कार्य करते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे शरीर को यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। बोलो, कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? हाँ, ये हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन के माध्यम से ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। क्या है ऊर्जा? ऊर्जा वह क्षमता या शक्ति है जिसके द्वारा हम विभिन्न कार्य करते हैं। आगे देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। वह भोजन जिसमें ऊर्जा देने वाले पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा, शरीर में वृद्धि करने वाले। ऊर्जा काहे से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। शरीर में वृद्धि करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? प्रोटीन्स। तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पदार्थ, विटामिन और खनिज लवण संतुलित मात्रा में हो। वह भोजन कैसा होता है? संतुलित भोजन होता है। हम प्रतिदिन जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उनकी सूची बनाइए और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ये मैं आपको बाद में बनवाऊंगी। जैसे भोज्य पदार्थ का नाम होगा, आलू होगा, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में जैसे दाल में प्रोटीन होता है तो दाल वृद्धि करती है शरीर को प्रदान। जैसे तेल होता है, तेल या घी, उससे हमें वसा मिलती है। वसा क्या करती है? वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। और ठीक है, ये मैं करा दूँगी आपको। आगे देखते हैं। ये मैं आपको जब ये पाठ लिखवाऊंगी तो आपको ये सारणी में बनवा दूँगी सूची। हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भोज्य पदार्थ। अब प्रश्न यह उठता है कि भोज्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोज्य पदार्थों के स्रोत नीचे दी गई थाली में रखी खाली कटोरियों में अपनी पसंद के भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। जैसे इसमें दही लिख दी, इसमें सब्जी लिख दी, इसमें हम आलू लिख देंगे, इसमें दाल लिख देंगे, इसमें दूध, रोटी, चावल। वैसे ही हम इसकी पूरी सारणी बना देंगे। इन सभी भोज्य पदार्थों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है पता लगाइए, वह नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब इनमें से पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ और जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ, जैसे हमें सब्जियां, दाल, हरी सब्जियां, ये सब कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से। और जैसे दूध, दही,
ये कहाँ से प्राप्त होती हैं हमें? जंतुओं से। आगे देखते हैं भोजन के स्रोत। भोजन के जो स्रोत होते हैं वो हमें दो तरह से प्राप्त होते हैं। कहाँ कितनी तरह से प्राप्त होते हैं? दो तरह से प्राप्त होते हैं। एक पेड़ पौधों से प्राप्त और एक जंतु से प्राप्त। पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? जैसे अनाज, गेहूँ, ज्वार, धान, मक्का। और दालें जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, ये सभी दालें। सब्जियां आलू, लौकी, टमाटर, भिंडी, ये सब हमें सब्जियां पेड़ पौधों से तो प्राप्त होती हैं। फल सेब, आम, केला। जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? अंडा, दूध, मांस, मछली। ठीक है, आगे देखिए। आपने देखा कि हमको भोजन पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। आप भी पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाली भोज्य पदार्थों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और लिखिए। अब आप भी इसको लिखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती है और कौन सी हमें जंतुओं से। आप लिस्ट बनाएंगे इसकी अलग अलग। जिन भोज्य पदार्थों को हम सभी भोजन के रूप में खाते हैं उसे कौन उगाता है और कैसे उगाता है? तो चलिए देखते हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। जाड़ा, गर्मी और बरसात में ये कड़ी मेहनत करके गेहूं, धान और सब्जियां आदि फसल उगाते हैं। जो हमारी फसल होती है वो कौन उगाते हैं? किसान। तो किसान को क्या कहा गया है? हमारा अन्नदाता। फसल तैयार होने के बाद गेहूं से रोटी, पूड़ी तथा चावल से खीर, इडली आदि भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इन भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न मसालों का प्रयोग किया जाता है। किसान धनिया, मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन व सौंफ आदि की खेती करते हैं, जिनसे ये मसाले प्राप्त होते हैं। संतुलित मात्रा में ये मसाले भोजन को सुपाच्य बनाने में सहायक है। बूझो तो जाने। यहाँ पर दो पहेलियाँ दी गई है, वो मैं आपसे पूछती हूँ। हरी डंडी लाल कमान, क्या बताए? हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। बूझो मैं कौन हूँ, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। हरी डंडी और लाल कमान, क्या है ये? मिर्च। हरी डंडी है और लाल ये है, तो क्या है ये? मिर्च। आप आगे देखें। कूटी जाती पीसी जाती, पीली पीली दिखती हूँ, खाने में प्रयोग सब करते मैं मसालों की रानी हूँ। कौन है ये? ये है हल्दी। आगे देखते हैं। आप भी किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियाँ बनाएं और अपने मित्रों से पूछें। आप कैसे भी पूछ सकते हैं बनाकर पहेलियों को। अब आगे देखते हैं, इन्हें भी जानें। हमें भोजन में ऊर्जा देने वाले, शरीर की वृद्धि करने वाले तथा रोगों से बचाव करने वाले सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं और रोगों से बचाते हैं। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। आयु तथा कार्य के अनुसार ही खाना चाहिए। अगर हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो परेशान होते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो। खाना खाने से पूर्व और बाद में हाथों को साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड आपस में रगड़कर अच्छी तरह धोना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें भोजन खाने से पहले भी और बाद में भी साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। और अब तो हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बताया गया है ना, कोरोना वायरस की वजह से, कि हमें अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए या हैंड वॉश से कोई आपके पास हैंड वॉश हो तो उससे भी हैंड वॉश करनी चाहिए। और 20 सेकंड तक अच्छी तरह अपने हाथ को पानी से धोना चाहिए। आगे देखते हैं। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए ताकि हमारे दांतों में फंसा हुआ खाना
बाहर निकल जाए और हमारे मुंह में सड़न पैदा ना हो। हमें बाज़ार की खुली हुई चीज़ों तथा खट्टे फलों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खुली चीज़ों और खट्टे फलों पर धूल मिट्टी और मक्खी आदि बैठते हैं, जिससे हम बीमार भी हो सकते हैं अगर हम उनको खा लेंगे। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए, ऐसे ही नहीं खाना, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी और अनेक गंदगी लगी हुई होती है, इसलिए उसे धोकर खाना चाहिए। बाज़ार की तैयार डिब्बाबंद खाना, चिप्स, शीतल पेय, नूडल्स जैसे मैगी, चाउमीन आदि का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इनका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों और सब्जियों आदि का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। आगे देखें, समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए। समय पर सोना और जगना चाहिए। हम आपसे बताते हैं कि हमें देर रात तक नहीं जगना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह को जल्दी उठना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल शौच के लिए जाना चाहिए। शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले में शौच करने से पोलियो, डायरिया, कृमि संक्रमण, टाइफाइड आदि घातक बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है अगर हम खुले में शौच करते हैं? हमें पोलियो, डायरिया, कृमि यानी कीड़े का संक्रमण, टाइफाइड और अनेक हानिकारक बीमारियां होती हैं। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। प्रतिदिन खुली हवा में व्यायाम करना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। बच्चों, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको जो काम पढ़ाया जाए या लिखाया जाए उसे साथ के साथ रिवीज़न करना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपना काम समय पर करेंगे और साथ ही उसका रिवीज़न भी करेंगे। तो चलिए, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।